हे गाइस वेलकम। इस वीडियो में हम देखेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इंट्रोडक्शन टू सॉलिड्स में फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल क्या होती है? द क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय ड्रूट एंड लॉरेंस इन 1900। तो जो हमारी फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है वो हमारे दो साइंटिस्टों ने प्रपोज की थी 1900 में। वो दो साइंटिस्ट कौन कौन थे? एक थे ड्रूट और दूसरे थे लॉरेंस। इन दोनों ने मिलकर फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में कुछ स्टेट किया था। क्या किया था? दिस थ्योरी सेड दैट मेटल्स विद फ्री इलेक्ट्रॉन्स ओबे द लॉ ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। ये थ्योरी कहती है जो मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ओबे करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉस को। क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए लॉस वही होते हैं जो हमारे नॉर्मल ऑब्जेक्ट के लिए लॉस होते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी आई थी उस टाइम पे क्वांटम मैकेनिक्स नहीं था, इसीलिए जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने अज्यूम किया था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के अंदर वो क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉस को ओबे करते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के लिए कुछ अजम्पशंस थे। तो अब देख लेते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंटेंट इन एन एटम आर फ्री टू मूव अबाउट द होल वॉल्यूम ऑफ द मेटल एज द मॉलिक्यूल्स ऑफ द परफेक्ट गैस मूव इन अ कंटेनर। जो हमारे मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे फ्री होते हैं मूव करने के लिए। जो भी हमारे मेटल का पूरा वॉल्यूम होता है उसके अंदर कहीं भी मूव कर सकते हैं। जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स किसी भी कंटेनर में मूव करते हैं वैसे ही हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर मूव कर सकते हैं। इसका सेकंड पॉइंट है दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम्स मूव इन अ रैंडम डायरेक्शन बट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी एज ऑल कोलिजन्स आर इलास्टिक इन नेचर। इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी भी रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक इन नेचर होता है, तो इसीलिए इसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होती। इसका थर्ड पॉइंट है द मोमेंटम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम्स ओबे द लॉ ऑफ क्लासिकल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंटम होता है वो क्लासिकल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लॉस को फॉलो करता है। अब इसके दो पॉइंट और बचे हैं, ये और देख लेते हैं। इसका फोर्थ पॉइंट है when the electric field is applied to the metal the free electrons are accelerated in the direction opposite to the direction of applied electric field। तो जब मेटल पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है तो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो जाते हैं। किसकी अपोजिट डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सेलरेट हो जाते हैं, मतलब मूव करते हैं। इसका फिफ्थ पॉइंट है दी एनर्जी एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारी एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन के लिए वो होती है हमारी हाफ mv², जो कि हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो इक्वल हो जाती है हमारी 3/2 kT। इसमें k है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और t है हमारा टेम्परेचर। इसमें m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और v वेलोसिटी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के लिए ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को और देखते हैं। इट वेरीफाइज ओम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो जो हमारी फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी होती है मेटल के लिए वो हमारी वेरीफाई करती है ओम्स लॉ को और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ मेटल को। तो अब हमें इसमें कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो सबसे पहले हमें पता है V = IR होता है ओम्स लॉ की हेल्प से, और रेजिस्टेंस R = होता है ρL/A। इसमें रो होती है हमारी रेजिस्टिविटी जो कि हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारी कंडक्टिविटी से। कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। जैसे जैसे हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो हमारी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, और जैसे जैसे रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी तो हमारी कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। अब हमने V/I इस तरफ लिख लिया और R को इस तरफ भेज दिया, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा V/I = R, और R की जगह हमने पुट कर दिया ρL/A, और रो की वैल्यू हमें पता है 1/σ, तो इसमें हमने 1/σ इधर पुट कर दी। अगर हम V/I को कंपेयर करते हैं L/σ/A से तो हमारी सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी IL/VA। बस हमने सिग्मा को इस तरफ भेज दिया और V और I को इस तरफ ले आए, तो हमारा कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा = IL/VA। और हमें पता है I/A होती है हमारी करंट डेंसिटी जिसे हम डिनोट करते हैं J से। तो जो हमारी I/A है इसकी जगह हम लिख देंगे J, जो कि हमारी है करंट डेंसिटी। और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमारा इक्वल टू होता है V/L से। तो L को हम नीचे लेके आएंगे तो ये V/L हो जाएगा, तो इसकी जगह हम लिख देंगे E। तो हमारा कंडक्टिविटी का एक और फॉर्मूला हो गया सिग्मा = J/E। इसे आप याद करके रखना, ये हमारा आगे काम आएगा। इसमें हमें J की वैल्यू और फाइंड करनी है जिससे हम अपनी कंडक्टिविटी के लिए फाइनल फॉर्मूला ड्राइव कर सकें। अगर हमारे पास कोई भी मेटल है और उसके हर एक यूनिट एरिया में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसमें टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? वो हमारे इक्वल टू हो जाएंगे n × V से। मतलब जो भी हमारी वॉल्यूम होगी उसका इंटू हम कर देंगे जो हमारे यूनिट एरिया में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उससे, तो हमारे पास टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू आ जाएगी। अब जो हमारे पास वॉल्यूम है उसे हम एरिया × लेंथ भी लिख सकते हैं क्योंकि एरिया × लेंथ वॉल्यूम ही होती है हमारी, तो इसीलिए हमने V की जगह AL लिख दिया है। और इसमें जो टोटल चार्ज होगा वो हमारा हो जाएगा Q = NE, और N है हमारे पास NaL, तो NaL हमने इसमें पुट कर दिया, और E तो हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता ही है, तो ये हमारे पास Q की वैल्यू आ गई NaLe। और करंट की वैल्यू भी हमें पता है I = Q/T होती है, और Q की वैल्यू हम इधर से ले लेंगे NaLe, तो हमारे पास I की वैल्यू आ जाएगी NaLe/T।
और वेलोसिटी भी हमें पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, तो इसके लिए जो डिस्टेंस होगी वो लेंथ ऑफ मटेरियल हो जाएगी। तो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया L/T। अगर हम इस वाले फॉर्मूले में L/T की जगह Vd लिख देंगे तो हमारा करंट का फॉर्मूला आ जाएगा ENA/Vd। और जो हमारी करंट डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है I/A, मतलब जो हमारी करंट की वैल्यू है अपॉन एरिया, और हमारी करंट की वैल्यू है ENA/Vd। तो ENA/Vd इधर आ जाएगा और A नीचे आ जाएगा, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास करंट डेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी J = ENA/Vd, जो कि हमें सिग्मा की वैल्यू निकालने के लिए चाहिए थी। अब हम देखेंगे इसका फाइनल फॉर्मूला। तो जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा MA, और फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में हम लिख सकते हैं F = e/E। इसमें स्मॉल e है हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज और कैपिटल E है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो F = ma में से हम A की वैल्यू निकालेंगे तो F/m आ जाएगी, और F की जगह हमने पुट कर दिया स्मॉल e/E। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हमारी Vd की एक और वैल्यू आ जाएगी a टाउ। अब हमारे पास करंट डेंसिटी की वैल्यू है NeVd, और जो हमारी Vd है उसकी वैल्यू है a टाउ। a टाउ हमारी इधर से आ गई, तो हमारी करंट डेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी Ne a टाउ। और जो हमारी A की वैल्यू है स्मॉल e कैपिटल E/m, उसे भी हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा n(e2) कैपिटल E टाउ/m। और सिग्मा = J/E भी हमने निकाल के रखा है, तो J की वैल्यू हम इधर से पुट करेंगे n(e2) कैपिटल E टाउ/m। और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी की फाइनल वैल्यू आ जाएगी Ne2 टाउ/m। तो ये कंडक्टिविटी के लिए फाइनल वैल्यू आ गई Ne2 टाउ/m। अब देख लेते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का कंक्लूजन। द क्लासिकल थ्योरी हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, उन्हें देख लेते हैं। इट वेरीफाइज ओम्स लॉ, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी होती है वो वेरीफाई करती है ओम्स लॉ को, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को और थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स को, बट इट फेल्स टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी होती है वो फेल हो जाती है एक्सप्लेन करने में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, तो ये इसका ड्रॉबैक हो गया। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर नाउ।